न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है और हमारा भारत देश भी अछूता नहीं है। कई प्रदेशों में हालत काफ़ी गंभीर है और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार और प्रशासन इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल के बलिया जिले में कोविड-19 रोकने के लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे बलिया पहुंचे। इसके बाद वे कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों से उन्होंने बैठक की है और 2:30 बजे तक तकरीबन बैठक चली और उसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने ट्रामा सेंटर में बने कोविड केयर KL2 लेवल का अस्पताल का जायजा भी लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर करीब 12 बजे क्रेस्टर ब्रिज स्कूल बसंतपुर में उतरा। वहां के कार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचे और लगातार गंभीर स्थिति का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। अब वे खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते दिखाई दे रहा हूँ। सीधे चलेंगे लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर RC भट्ट साहब। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है और जिस तरह आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 3260 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और ऐसे में अब तक देखा जाए तो 1426 लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से 61,000 से अधिक 24 घंटे के अंदर जांचें हुई हैं, सरकार ने 1 लाख जांच हर रोज का लक्ष्य रखा है और जिस तरह से तकरीबन 1450 मौतों का आंकड़ा अब तक उत्तर प्रदेश में हुआ है और उसके साथ साथ लखनऊ में केवल 449 मरीज पाए गए। निश्चित रूप से ये आंकड़ा डराने वाला है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को जिस स्तर पर काम करना चाहिए वो चीज नहीं हो पा रही है और अधिकारी जो है वो लगातार उस तरह से कोशिश करने की नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको मजबूत कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए कोविड-19 का संक्रमण दिखाई पड़ रहा है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में हर जनपदों में अब ये लगातार घर घर जाके सर्वे करके इसको करना पड़ेगा और इस तरह से मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए। अगर 23 करोड़ की आबादी देखी जाए तो लगभग कमोबेश तकरीबन 18 लाख के आसपास जांचें अभी तक हो पाई हैं। निश्चित रूप से अपनी जांचों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। उसके साथ साथ घर घर सर्वे करके लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा और टेस्ट करके फिर ये तमाम चीजें जतन करनी पड़ेंगी। सरकार को लगता है कि जो अनलॉक किया है उससे उसको कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। साफ तौर पर ऐसा दिखता नहीं है कि कोई बड़ा फायदा मिल रहा हो। 2 दिन पूरी तरह से लॉक रहता है, लॉकडाउन रहता है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ये भी चिंता है कि जो उद्योग धंधे हैं, लोगों की जो निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, उनके रोजी रोजगार का क्या होगा, तो उस दिशा में भी उन्हें देखना है। इसीलिए अनलॉक की पोजीशन भी रखनी है और 2 दिन लॉकडाउन भी रखना है। सरकार को कम से कम हर रोज 1 लाख मरीजों की जांच करनी जरूरी है, तब जाकर आंशिक रूप से कोविड-19 के जो संक्रमण है उस पर थोड़ा रूप से आंशिक रूप से काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से सरकार जांच कर रही है, हालांकि जांचों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और आज जो एक चीज देखने को मिली है सरकार की तरफ से कि सरकार ने जगह जगह कैंप लगाए हैं, यानी कि एक कैंप लगाए हैं एक मोहल्लों में, एक क्षेत्र में, और वो कैंप लगा के जो है एंटी रैपिड टेस्ट से किट से वो टेस्ट कर रही है और उससे तत्काल रिपोर्ट भी पता चल जा रही है। तो ये सरकार का भी प्रयास कहीं न कहीं उसी दिशा में है जिस दिशा में जांचों को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा पेशेंटों को चिन्हित करना है अगर वो पेशेंट हैं तो ये तरीका सरकार ने अपनाया है। अब देखना ये है कि सरकार कितनी कामयाब इस प्रक्रिया में होती है।
कदम लगातार उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस कोविड-19 की कड़ी को कमज़ोर किया जाए। लेकिन जांच के दायरे की जब जब बात आती है तब तक ये बात निकलकर सामने आती है कि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, अब 1 लाख की बात सामने आने लगी है कि अगर जांच ज़्यादा होगी तो मरीज़ ज़्यादा आएंगे। लेकिन जांच को लेकर अगर पैमाने की बात की जाए तो ज़मीनी स्तर पर इसको किस गाइडलाइन के तहत अपनाया जा रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि कैंप लगाए गए, लेकिन इससे पहले जांचों का जो क्षेत्र था क्या था, जो ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र थे उनमें ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ कोई अभियान चलाया जा रहा है? कमल, ये जो आज मुझे जानकारी मिली है, जी। मैं उस सेंटर पर गया भी था। वो लखनऊ के गोमती नगर में सेंटर लगाया गया है और वहाँ पैरामेडिकल के स्टाफ वहाँ वो किट लेकर पहुंचे थे, जो एंटी रैपिड टेस्ट किट है। उस किट के माध्यम से वो निःशुल्क सभी लोगों की जांच कर रहे थे। आज न्यूज वर्ल्ड के लखनऊ ऑफिस के सभी लोगों की जांच हुई है और जितने भी लोग थे सभी लोग निगेटिव पाए गए हैं। तो मुझे एक नया अनुभव हुआ है कि सरकार इस तरह का भी प्रयास अब कर रही है। निःशुल्क रूप से वो कैंप लगा रही है हर एक क्षेत्रों में, और उस क्षेत्रों में जो क्षेत्रवासी हैं, चाहे वो उस एरिया के चाहे मोहल्ले के, वहां पैरामेडिकल स्टाफ जा रहे हैं, बाकायदे वो नोजल से वो ड्रिप ले रहे हैं और उसके बाद तुरंत जांच करके वो हाल के हाल रिपोर्ट बता दे रहे हैं कि आप निगेटिव हैं। इस तरह से पूरे लखनऊ के न्यूज वर्ल्ड के स्टाफ की आज जांच हुई है, सभी लोग निगेटिव पाए गए। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हम लोग भी आशंकित थे। तो ये नया चीज सरकार को देखने को मिला है, सरकार का, कि वो जांच अब शुरू कर दी है कि वो अब घर घर जाएगी, डोर टू डोर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी का प्रदेश है और इस तरह से अगर नहीं करेगी तो निश्चित रूप से जो है इस रोग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज ये है कि संक्रमित कौन है, यानी संक्रमण किस को है, सबसे पहले तो उसको चिन्हित करना है और फिर उस व्यक्ति को आइसोलेट करना है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं सरकार का ये प्रयास जो है अब शुरू हुआ है। 61,000 जांचें 24 घंटे के अंदर हुई हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ने कल की बैठक में सीधे तौर पर ये कहा है कि कम से कम 1 लाख हर रोज जांचें हों। हम आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपने व्यूअर्स को यही बात बताते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में तभी चीजों पर समझ में आ सकती है कि संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है जब वो 1 लाख जांचें हैं, और वो अब शुरू होने वाली है। 61,000 हो गई है। आगे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी जांचों को बढ़ाता है। ये काफ़ी अच्छी खबर आपने दी है भट्ट जी कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ स्थित न्यूज़ वर्ल्ड का जो हेड ऑफिस है वहाँ पर सभी का टेस्ट किया गया और मालिक का कर्म है कि सब निगेटिव पाए गए, और न्यूज़ वर्ल्ड भी यही उम्मीद करता है जल्द ही देश से पूरा कोरोना समाप्त हो जाए, हर एक बंदे की रिपोर्ट नेगेटिव आए ताकि ये कड़ी कमज़ोर हो। लेकिन जिस तरह जाँच के दायरे को बढ़ाने की बात हो रही है और आज साप्ताहिक जो लॉकडाउन की बात की जाए उसका दूसरा दिन है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है इस लॉकडाउन के बीच? कमर, आज मैं खुद सुबह से लगातार फील्ड में था और लगातार मैंने तमाम जगहों का दौरा किया एक तरह से, और मैंने देखा कि रोड पे आवाजाही बिल्कुल बंद है, बहुत कम है। जरूरत के लोग ही रोड पर निकल पा रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी प्रतिष्ठान हैं और जितने भी व्यावसायिक केंद्र हैं और सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद है, आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की जो वैन है वो गश्त कर रही है, सड़कों पे लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद है। सब्जी की दुकानें खुली हुई हैं, राशन की दुकानें जो हैं वो भी बंद हैं, यानी कि जो जनरल स्टोर्स हैं वो भी बंद हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ 2 चीजों की दुकानें खुली हैं, एक सब्जी की दुकानें, सब्जी और दूध की, और दूसरा दवा की, क्योंकि ये दोनों चीजें जीवन की एसेंशियल आइटमों में है। अगर इसको बंद कर देंगे तो फिर लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। ये चीजें देखने को मिली और इसी के साथ साथ पूरी रोड पर सन्नाटा था, लोगों की आवाजाही बंद थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, जगह जगह पूछताछ कर रही थी। तो ये चीज संपूर्ण लॉकडाउन में ये आज देखने को मिला, और कल भी शनिवार था जो बीता हुआ कल है, उसमें भी यही चीज देखने को मिली थी। अब कल फिर से पोजीशन अनलॉक हो जाएगी, सोमवार का दिन है, सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, उसके साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे और बहुत तेजी से लोगों का हिजूम
सड़क पे निकलेगा। 3200 से अधिक मरीज आज पाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। मैंने जो निश्चित रूप से मैंने जो आशंका व्यक्त की थी, पूर्वानुमान लगाया था कि 3000 का आंकड़ा बस हम लोग परसों पार कर जाएंगे, वो चीज आज बिल्कुल साबित हो गई। अभी सीधे तौर पर मैं फिर एक पूर्वानुमान और भविष्य की वाणी की बात कर रहा हूं कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में हर रोज 5000 मरीज संक्रमित निकलेंगे और सरकार को इसकी पूरी तैयारी कहीं न कहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही चीज है कि उत्तर प्रदेश में बेड नहीं है। बेड की संख्या लगातार सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, आइसोलेशन बेड को बनाना पड़ेगा, चाहे उनको जगह हायर करें। निजी क्षेत्र के भी जो निजी अस्पताल हैं, अगर हम गोरखपुर की बात करें, जो योगी का जो है गढ़ है, वहां का उनका जनपद है, वहां भी 10 अस्पतालों को वहां के जिलाधिकारी पांडियन ने वो निर्देश दिए हैं कि आप अपने यहाँ आइसोलेशन बेड बनाए कोरोना के। लेकिन अस्पताल भी कहीं न कहीं तमाम चीजों से कतरा रहे हैं। उनको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा मुनाफे का काम है नहीं, इसलिए वो उनको किनारे कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं इस मामले में सख्त है, क्योंकि निजी क्षेत्र के जो जिला अस्पताल हैं या शहर के अस्पताल हैं, उनको भी निश्चित रूप से अपने यहाँ बेडों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये महामारी है और इसमें कहीं न कहीं आपदा में सभी को मिलजुल के लड़ना है इस महामारी से। चाहे निजी क्षेत्र का अस्पताल हो, चाहे सरकारी क्षेत्र का अस्पताल हो, और एक साथ कंधे से कंधा मिला के लोग इसमें लड़े, तभी जाके ये इस पर काबू पाया जा सकता है। ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। प्रशासन के गंभीर होने की बात आप जिस तरह से कहते नजर आ रहा है, और आज जो तस्वीर बलिया की बात की जाए या फिर वाराणसी को लेकर बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोविड-19 सेंटर का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। समीक्षा बैठक भी करेंगे, क्योंकि लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही कि जो अधिकारी सीएम को अपडेट देते नजर आ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, जिसके चलते सही रूपरेखा नहीं बन पा रही। अब खुद मैदान में उतरते सीएम दिखाई दे रहा है। भट्ट जी, देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में क्या कुछ कदम सरकार उठाती दिखाई देती है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में कोविड-19 महामारी को लेकर बात की जाए तो लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है, और इसको लेकर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बलिया के दौरे पर रहे, कोविड-19 सेंटर का उन्होंने जायजा लिया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने निरीक्षण किया है। उसके बाद कई जिलों का दौरा करना प्रस्तावित भी है उनका। अब देखने वाली बात होगी कि खुद मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आगामी दिनों में इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा बनती है और किस तरह के बिंदुओं को लेकर जो प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।